Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the monsoon climatic region, and question number 3 is write a brief note about the minerals, agriculture and climate of the monsoon climatic region. Answer is given on page number 54. The monsoon climatic region. Start करते हैं. You have read much about monsoons in the previous classes. You know that the word monsoon is derived from the Arabic word mawsam, which means season. Monsoon are those winds that appear in particular season, unlike the trade wind which blow continually. monsoon का वर्ड जो है ये अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे निकला है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, सीज़न. अब monsoon जो है ये वो पर्टिकुलर विंड्स हैं जो सारा साल नहीं चलती, बल्कि वो एक पर्टिकुलर सीज़न में चलती हैं, ठीक है. जैसे ट्रेड विंड्स हैं वो सारा साल कंटिन्यूली चलती हैं, लेकिन ये जो हैं ये ट्रेड विंड्स की तरह नहीं होती, ये एक ऐसी ख़ास विंड्स होती हैं जो पर्टिकुलर सीज़न में चलती हैं. इन साउथ एशिया द मानसून कम फ्रॉम द इंडियन ओशन इन समर. साउथ एशिया में जो मानसून विंड्स हैं वो कब चलती हैं, ये कहाँ से आती हैं, इंडियन ओशन से आती हैं समर में. बट सिमिलर विंड्स, यानी यही विंड्स ब्लोइंग इन अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कम इन फ्रॉम अदर सीज एंड ओशन. क्या है जी कि मानसून विंड्स जो हैं वो गर्मियों में इंडियन ओशन में चलती हैं, ठीक है, साउथ एशिया में. लेकिन इसी तरह की और भी विंड्स इसी तरह की विंड्स जो हैं वो और भी रीजन्स में, दुनिया के और भी रीजन्स में चलती हैं. लेकिन क्या होता है कि उस टाइम इधर तो इंडियन ओशन के थ्रू, इधर दूसरे ओशंस भी हो सकती है, अटलांटिक ओशन भी हो सकता है, ठीक है. तो इधर दूसरे ओशन और सी के अकॉर्डिंग भी चलती हैं. फॉर इंस्टेंस सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव मानसून्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशन. कहते हैं साउथ अमेरिका जो है वो मानसून विंड्स रिसीव करता है फ्रॉम अटलांटिक ओशन से, ठीक है. जबकि साउथ एशिया में क्या है, वो मानसून विंड्स कहाँ से रिसीव करता है समर में, इंडियन ओशन के थ्रू. तो आप ये कह सकते हो कि मानसून विंड्स जो हैं वो ऐसी विंड्स हैं जो इंडियन ओशन में भी चलती हैं और अटलांटिक ओशन में भी चलती हैं, यानी जितने ओशंस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं होती हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन ओशन का रोल आता है इसमें. हाउएवर द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स मानसून टू द मोस्ट वेरिड रीजन, ठीक है. जो इंडियन ओशन है उसमें इंडियन ओशन का जो ज़्यादा रोल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इसकी इंडियन ओशन के जो है वो हमें ज़्यादा मानसून विंड प्रोवाइड करता है. अच्छा जी, क्या है कि जो इंडियन ओशन है वो ज़्यादा मानसून जो है विंड्स प्रोवाइड करता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा रीजन्स में प्रोवाइड करता है. इन एडिशन टू साउथ एशिया इट ऑल्सो सेंड्स these rain carrying winds to Burma and other parts of Southeast Asia and northern tip of Africa. इसके अलावा इंडियन ओशन की वजह से जो आई थिंक मैं एक लाइन स्किप कर गई हूँ, दोबारा पढ़ लेते हैं. इन एडिशन टू साउथ एशिया इट ऑल्सो सेंड दीज रेन कैरिंग विंड्स. रेन कैरिंग विंड्स होती हैं जो पानी से भरी होती हैं, ठीक है, जिनमें पानी नमी वाली हवाएं जो होती हैं. तो क्या है कि साउथ एशिया में ये हवाएं जो हैं ये बर्मा की तरफ चलती हैं, ठीक है, और फिर इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में से गुजरती हैं एंड नॉर्दर्न टिप ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका की नॉर्दर्न टिप से भी होते हुए गुजरती हैं, ठीक है. थोड़ा सा मैप से देखते हैं कि क्या है कि इन एडिशन टू साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के अलावा ये जो मानसून विंड्स हैं ये गुजरती हैं साउथ ईस्ट एशिया से भी. बर्मा का नाम लिया है, तो बर्मा मैं आपको दूसरे मैप से दिखाती हूँ. ये देखें, ये है बर्मा, ठीक है, बर्मा. इसके अलावा वो कहते हैं कि नॉर्थ की टिप, अफ्रीका की नॉर्थ टिप से भी गुजरती हैं. ये देखें, ये अफ्रीका और ये इसकी नॉर्दर्न टिप बनती है, ठीक है, ये वाला पार्ट. अच्छा जी, मानसून क्लाइमेटिक रीजन का जो एरिया मैंने आपको बताया था, दोबारा एक दफ़ा देखते हैं. 5 डिग्री टू
30 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो 0 to 5 डिग्री यहाँ तक बनता है और यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट इतना एरिया आप कह लो, ठीक है, वो बनता है 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 5 to 30 डिग्री साउथ। तो अब आप अगर इस पॉइंट को जो मैंने अभी आपको बताया है तो उसको गौर करो, तो वो क्या कह रहे हैं कि साउथ एशिया के अलावा, यानी ये साउथ, अब साउथ एशिया कौन सा पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आएगा साउथ एशिया में जो साउथ की तरफ है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है। तो साउथ एशिया के अलावा ये जो मानसून विंड्स हैं ये बर्मा की तरफ भी जाती हैं, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था बर्मा की तरह, ठीक है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया बर्मा इस तरफ है, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो ये बनता है साउथ और ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ से भी गुजरती हैं। इसके अलावा क्या कहा है कि अफ्रीका की नॉर्थ टिप से भी होती हुई गुजरती हैं। नॉर्थ टिप पे अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया आता है ये। तो अब अगर आपके माइंड में जो मैप है वो सेफ है तो दोबारा हम एक दफ़ा देखते हैं। देखिए, इन एडिशन टू साउथ एशिया इट ऑल्सो सेंड दीज रेन कैरिंग विंड टू बर्मा। साउथ एशिया में ये के अलावा ये विंड्स जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट पार्ट्स यानी बर्मा और दूसरे पार्ट से गुजरती हैं। इसके अलावा नॉर्थन टिप ऑफ अफ्रीका उधर से भी गुजरती हैं। ऑल एरियाज दैट्स रिसीव मानसून्स फ्रॉम एनी ओशन आर इंक्लूड इन द मानसून क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। जो जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ से मानसून विंड्स रिसीव होती हैं जिन एरियाज़ में, तो वो तमाम जो रीजन है वो कौन से रीजन कहलाते हैं, मानसून क्लाइमेटिक रीजन। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कंट्रीज। ज़्यादातर एरियाज जो हैं वो ईस्टर्न साइड, कंट्रीज़ के ईस्टर्न साइड्स पे हैं। अब हम आते हैं इसके क्लाइमेट की तरफ। जो क्वेश्चन की डिमांड है जो उन्होंने पूछा है क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और मिनरल्स के बारे में, इस क्वेश्चन में हमसे फ्लोरा और फौना के बारे में नहीं पूछा था, तो खैर हम उसको फिर भी देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्लाइमेट डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट क्या है, सिंस द मानसून एरियाज आर सिचुएटेड बिटवीन 5 डिग्री एंड 30 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। जैसे अभी मैंने आपको मैप में भी बताया 5 डिग्री टू 30 डिग्री यानी 5 एंड 30 डिग्री के दरमियान का जो एरिया है ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर कहलाता है मानसून क्लाइमेटिक रीजन। दे हैव 2 मेजर सीजन्स। इधर 2 बड़े बड़े कौन से सीज़न आते हैं, हॉट वेट समर एंड ड्राई माइल्ड विंटर्स, ठीक है। शदीद गर्म और वेट यानी थोड़े से जो नमी से भरपूर होते हैं वो गर्मियाँ आती हैं, एंड ड्राई माइल्ड विंटर और खुश्क सर्दियाँ आती हैं जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है। रेन फॉल्स इन द समर बिकॉज एट दैट टाइम द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड एंड देयरफॉर कैरीज वाटर वेपर्स। क्या है कि गर्मियों में यहाँ पे बारिशें होती हैं क्योंकि विंड्स जो हैं जो चलती हैं फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड यानी सी से लैंड की तरफ चलती हैं, तो सी से लैंड की तरफ चलने की वजह से उनमें वाटर वेपर्स होते हैं, तो ये फिर बारिश बरसाती हैं। विंटर इज़ ड्राई, सर्दियाँ जो होती हैं वो खुश्क होती हैं। क्यों, बिकॉज द विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी, लैंड से सी की तरफ चलती हैं और लैंड से वो ड्राई एयर लेकर आती हैं, एंड देयरफॉर डज नॉट कैरी एनी वाटर वेपर। Some areas in Pakistan and India also receive a little rainfall in winter, but that is either due to cyclone or winds coming in from the Mediterranean Sea and not from monsoon winds. तो क्या है, ऐसे एरियाज़ में सब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इस रीजन में, लाइक पाकिस्तान और इंडिया जो एग्जांपल देते हुए बता रही हैं कि इधर पाकिस्तान और इंडिया में भी सर्दियों में भी रेनफॉल होती है, लेकिन उसकी वजह जो होती है वो मानसून विंड्स नहीं होती, उसकी वजह होती है साइक्लोन और दूसरी विंड्स जो मेडिटेरेनियन सीज़ की तरफ से आती हैं, ठीक है। तो इनमें पाकिस्तान और इंडिया ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सर्दियों में भी कभी कभी बारिश होती है, लेकिन उसकी वजह मानसून विंड्स नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं फ्लोरा की तरफ। ट्रीज़ इन दिस रीजन शेड लीव्स इन द विंटर व्हेन सनलाइट एंड हीट आर लिमिटेड। इस रीजन में जो है वो लीव्स जो है वो दरख्त गिराते हैं विंटर में, व्हेन सनलाइट एंड हीट आर लिमिटेड, जब सनलाइट और हीट लिमिटेड होती है। सम एरियाज इन द रीजन दैट रिसीव एज मच एज 2000 मिलीमीटर रेनफॉल सच एज बांग्लादेश एंड द हिमालयाज हैव डेंस फॉरेस्ट to conifers trees such as pine, that these forests are also threatened now,
कुछ रीजन्स ऐसे हैं, इस रीजन में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 2000 मिलीमीटर्स तक जो बारिश होती है। तो लाइक बांग्लादेश और हिमालयाज़ में तो वहाँ पे बहुत घने दरख्त, हमें बहुत घने जंगलात मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि बट दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो थ्रेटन नाउ, लेकिन अभी भी वो ऐसे टाइम है कि अभी वो जंगलात जो है वो ख़तरे में है, ठीक है। अदर एरियाज इन दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स वेयर देयर आर सेवरल अदर स्पीशीज ऑफ ट्री मोस्टली प्लांटेड बाय पीपल फॉर फ्रूट और टिम्बर। कुछ एरियाज़ में तो हमने फॉरेस्ट देखे और कुछ एरियाज़ जो हैं वो इस रीजन में प्लेन होते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ ट्रीज़ के यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वहाँ ग्रो करते हैं, जो उसको इंसानों ने उगाए हैं, ठीक है। इसके बाद है फौना। टिपिकल वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन इंक्लूड एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड डियर। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फौना क्योंकि एनिमल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको इस रीजन में एनिमल्स जो मिलेंगे वो हैं एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड अदर डियर्स, कैमल, डोंकी, हॉर्सेस, काउस, गोट एंड शीप्स और ऑल्सो लिव हेयर एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो ये जो एनिमल हैं ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। इंडियन पाइथन एंड ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा आर परहैप्स द मोस्ट फेमस अमंग द रेप्टाइल्स। इंडियन, ये अब आगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के बताया, अब रेप्टाइल्स के बारे में बता रहे हैं कि इंडियन पाइथन एंड ब्लैक कोबरा जो है ये भी यहाँ पे फेमस है अमंग द रेप्टाइल्स में। वाइल मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉलर एनिमल और ऑल्सो फाउंड, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं एनिमल्स की। अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो लिव हेयर इन एडिशन टू द माइग्रेटरी बर्ड्स that fly down to these areas from the cold polar region during the winter। क्या है कि इसमें कुछ और भी हमें बर्ड्स की वैरायटी मिलती है और कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो पोलर एरियाज से माइग्रेट करते हुए इधर आते हैं, क्योंकि पोलर एरियाज़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं करते, तो वो यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर इधर शिफ्ट हो जाते हैं। सच बर्ड्स इंक्लूड द फेमस हॉबरा। हॉबरा भी एक बर्ड का काइंड है, टाइप ऑफ बर्ड है। तो सच बर्ड्स इंक्लूड द फेमस हॉबरा विच इज़ नाउ एंडेंजर्ड। तो इसी तरह के उन्हीं बर्ड्स में होबरा आता है जो कि अब ख़तरे में है, यानी उसकी जो है ग्रोथ वो कम है, तो ये इंडेंजर्ड में आते हैं। ऐसी चीज़ें जो ख़त्म होती जा रही हैं, नापैद होती जा रही हैं, उनको हम इंडेंजर्ड बोलते हैं। एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो ऐसी जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनको सेव किया जाए। Many of the animal species mentioned above are also endangered and hunting them is illegal। ठीक है, तो ऐसे जानवर या टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इस तरह की स्पीशीज़ जो है वो ख़तरे में होती हैं, क्योंकि ऐसे जानवर जो हैं वो शिकार हो जाते हैं इलीगली, ठीक है। या फिर कभी कभी मौसम की शिद्दत ऐसी होती है या मौसम की सिचुएशन ऐसी, क्योंकि क्लाइमेट की कंडीशन और इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो इंडेंजर्ड में हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर, जो हमसे इस क्वेश्चन की डिमांड की है। दिस रीजन इज़ वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नॉट ओनली इन देयर हैवी रेनफॉल बट ऑल्सो ग्रेट रिवर्स like the Indus, Gangas, Brahmaputra and their tributaries flow through these areas। एग्रीकल्चर जो है वो भी इस रीजन का बहुत जो है वो एग्रीकल्चर ज़्यादा सूट करता है। तो इसमें सिर्फ हैवी रेनफॉल नहीं है, यानी इस रीजन में सिर्फ हैवी रेनफॉल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जो हैवी रेनफॉल थी जिसमें, ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में, जिसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट तो बहुत तेज़ी से स्पीडली ग्रो कर रहे हैं और ट्रीज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी जो थी वो स्लो थी। तो इसी तरह ये जो है मानसून क्लाइमेटिक रीजन, इधर एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल के अलावा यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे रिवर्स हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी हिस्ट्री देखो तो बहुत सारी सिविलाइजेशन जो हैं वो ज़्यादातर वो होती कहाँ है, वो रिवर्स के पास होती हैं, क्योंकि वहाँ की लैंड जो है वो होती है फर्टाइल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग ही बिलोंग करके अपनी जो है वो एक लाइफ जो है एक सर्कल उसका चलाते थे। तो अच्छा, अब क्या है कि इसी तरह की यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल के अलावा क्या है कि कुछ ग्रेट रिवर्स भी हैं, लाइक
कौन कौन से? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी इनसे जो नदियाँ और नाले और इसके रास्ते जो छोटे छोटे निकलते हैं, फ्लो थ्रू दीज एरियाज, इन एरिया से जो निकलते हैं. ऑफ कोर्स दीज रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द रेनफॉल इन द माउंटेन. तो ये रिवर्स जो हैं ये किसकी थ्रू बन रहे हैं? ड्यू टू द रेनफॉल की वजह से इन द माउंटेन में. एग्रीकल्चर हैज़ रिमेन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दीज रीजन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. हज़ारों साल पहले भी और अब भी इन ऐसे एरियाज़ का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो है एग्रीकल्चर. अब इसकी मेजर क्रॉप्स हैं. मेजर क्रॉप्स आर आइस, जूट, शुगर केन, कॉटन, ऑयल, सीड्स एंड पल्सेस. मेन फ्रूट्स ऑफ द रीजन इंक्लूड बनाना, कोकोनट्स, गुआवास, मैंगोज एंड पाइनएप्पल्स. अच्छा, ये इसकी मेजर क्रॉप्स हैं. इसके बाद मिनरल्स देखते हैं. दीज एरियाज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. द मेन मिनरल्स found here includes silver, iron, lead, rock salt, coal, tin and mica. तो जो इस रीजन में मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं वो ये मिनरल्स हैं: सिल्वर, आयरन, लेड, रॉक सॉल्ट, कोल, टिन एंड मिका. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड अंडरग्राउंड इन दिस रीजन. पेट्रोलियम भी कुछ एरियाज में यहाँ पे मिलता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इंक्लूड अमंग मिनरल्स. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमने मानसून क्लाइमेटिक रीजन के मिनरल्स और उसके मिनरल्स पे नोट लिखना है, एग्रीकल्चर पर नोट लिखना है, ठीक है, और उसके क्लाइमेट पे. अच्छा, ये है नोट. तो यहाँ पे आपने हेडिंग दी ना मानसून क्लाइमेटिक रीजन, उसके बाद आपने हेडिंग दी क्लाइमेट. ये इसकी मेन हेडिंग. इसके बाद इसकी फर्स्ट हेडिंग जो क्लाइमेट के बारे में पूछा है, क्लाइमेट सिंस द मानसून एरिया आर सिचुएटेड से लेकर मानसून विंड्स तक. फिर एग्रीकल्चर की हेडिंग है दिस रीजन इज़ वेरी सूटेबल से लेकर नेक्स्ट पेज पाइनएप्पल्स तक, फिर मिनरल्स और ये यहाँ तक, ठीक है, रीजन तक. ये जो है ये फॉर आपको वैसी इंफॉर्मेशन के तौर पे या वैसे ही बताया हुआ है कि ये जो पेट्रोलियम है वो मिनरल्स में नहीं आता. तो फिलहाल आप इधर अंडरग्राउंड इन दिस रीजन तक करेंगे, ठीक है. तो ये हमारे अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. टेक केयर स्टूडेंट. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.